गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई यानी कि कोई ऐसा चालक है जिसकी लंबाई क्या है, फिक्स है। ये हमने एक चालक ले लिया है सी से लेकर के डी तक। इसमें जो है धारा आई बह रही है। इसके किसी बिंदु Q के लंबवत यहाँ पर कोई बिंदु है P, यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके हमने किसी अवयव, यहाँ पर कोई अवयव, कोई छोटा सा पार्ट इसका ले लिया, उसके कारण यदि इसकी लंबाई डेल्टा एल या इसको हम डेल एल भी बोल सकते हैं, इसके कारण बिंदु P पर क्या कर लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम सारे के लिए कर लेंगे। तो बायो-सेवर्ट के नियम से EF यानी कि डेल्टा एल लंबाई के कारण P बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, माना ये कोण थीटा है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा B इज इक्वल टू होता है म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये दूरी क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक लंब डाला, इस पर एक लंब डाल दिया EP पर, एक लंबाई थी, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया और इस पर एक लंब डाल दिया यहाँ पर। EG जो लंबाई है, एंगल G क्या है, 90 डिग्री हो गया। तो EG अपॉन EF ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब बटे कर्ण क्या होता है, EG अपॉन डेल्टा एल। ये डेल्टा एल क्या है, हाइपोटेनस है। EG अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो डेल्टा एल साइन थीटा हो जाएगा EG के बराबर। अब इसी को हम देखेंगे ट्राइंगल EGP में, ट्राइंगल PEG में ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो EG क्या हो गया, ये लंब हो गया। इस वाले ट्राइंगल के लिए ये कोण क्या है, ये आधार हो गया, ये 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो EG अपॉन दिस EP यानी कि EG अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन डेल फाई। और EG इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि EG इक्वल टू हो जाएगा x साइन डेल फाई। अब डेल फाई न्यून है, डेल फाई का मान क्या है, बहुत कम है, यानी कि एक छोटा सा अल्पांश हमने लिया था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर कोण कम हो, थीटा कम हो, तो उसको हम थीटा के बराबर लिख देते हैं। तो इज इक्वल टू x साइन डेल फाई की जगह लिख देंगे x डेल फाई। अब एक बार फिर एक ज्योमेट्री और है, ट्राइंगल EQP में, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, R अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कोण यदि फाई है, ये कोण यदि फाई है, तो R अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस फाई, या x इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन x इक्वल टू कॉस फाई। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन कॉस फाई। अब हम बायो-सेवर्ट लॉ पर पुनः वापस चलते हैं। डेल B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा। डेल एल साइन थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया था, EG अपॉन x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई, और EG के लिए हमने फिर क्या लिख दिया था, x डेल फाई अपॉन x स्क्वायर। सब ज्योमेट्री से हो रहा है। म्यू 0/4 पाई आई डेल फाई वैसे ही रहेगा, और x से एक पावर x की कट जाएगी, नीचे x रह जाएगा। ये अगेन म्यू 0/4 पाई आई। अब देखिए फिर x को हमने क्या लिख दिया, R अपॉन कॉस फाई। x की जगह R लिख देंगे अपॉन कॉस फाई, तो कॉस फाई कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो म्यू 0/4 पाई आई कॉस फाई डेल फाई अपॉन R, ये क्या हो जाएगा, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की बात जो हम कर रहे हैं। अब C से D तक धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B, यहां से लेकर, अभी तो हमने इस छोटे से अल्पांश के कारण किया था, तो C से D तक के कारण किस बात पर निर्भर कर रहा है, डेल फाई पर निर्भर कर रहा है, यानी कि फाई पर निर्भर कर रहा है। तो C से D तक जो धारावाही चालक होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू हो जाएगा -φ1। ये -φ1 C से और कहां तक, φ2। ये एंगल यहां से यहां तक, ये जो D तक है, ये φ2 एंगल बना रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई यानी कि सारे में। तो -φ1 टू φ2 इंटीग्रेशन, डेल्टा B का मान रख देंगे म्यू 0/4 पाई आई कॉस फाई डेल फाई अपॉन R। ये सारा जो लिखा है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये कांस्टेंट है म्यू 0/4 पाई आई अपॉन R, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। -φ1 अपॉन φ1 टू φ2 और कॉस फाई डेल फाई। म्यू 0/4 पाई आई अपॉन R, इसका इंटीग्रेशन, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई होता है। साइन फाई -φ1 टू φ2 इसकी लिमिट है। म्यू 0/4 पाई आई अपॉन R साइन φ2 माइनस साइन φ1, ये
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये जो है किसी परिमित लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। फाई 1 और फाई 2 एंगल की क्या है, लिमिट है। अब हम देखेंगे कंडीशन इसके लिए अप्लाई करेंगे। यदि परिमित ये जो चालक है ये बहुत लंबाई बहुत बड़ा है, अनंत लंबाई का है, तो फाई 1 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और फाई 2 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा, साइन फाई 1 90 डिग्री है, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर, और 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर हो जाएगा। कब, किस कंडीशन में, जब ये अनंत लंबाई के होंगे। तो अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है B = म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर। एक पहली कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 1 इफ। दूसरी कंडीशन हम लगा सकते हैं इफ, यदि किसी एक सिरे पर लगाना है, तो वहां पर फाई 1 और फाई 2 के मान क्या हो जाएंगे, किसी एक सिरे के लिए फाई 1 और फाई 2 के मान क्या हो जाएंगे, डी के समीप। अब सपोज डी के समीप हो जाएगा तो फाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फाई 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर साइन 90, यानी कि 1 हो जाएगा, ये प्लस साइन 0 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर हो जाएगा। ये दो कंडीशन इसके लिए अप्लाई हम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन B इक्वल टू ये दोनों कंडीशन के लिए हमने निकाल दिया। जनरल फार्मूला ये हो जाएगा इसके लिए।